फिजिकल कोर्स अकेडमी में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जिसको बाद में परफेक्ट वॉइस है। वो ना मेरे ख्याल से उसका माइक इसी नहीं सही नहीं लग रहा था ना, कि वो इससे नया मोबाइल है। अच्छा, अब सबसे पहले 1 मिनट में जो है ना, लव फ्रॉम कराची। अच्छा माशाल्लाह। फिजिकल कोर्स में एडमिशन लेना, फिजिकल कोर्स नहीं हो रहा, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई। वीडियो नहीं आ रही आपकी भाई, मेरी वीडियो इस वजह से नहीं आ रही, मेरी टेंड हुई पड़ी है। अब आप क्या देखना चाहोगे? मजाक कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन ऑडियो ठीक है। ये 1 मिनट ये ना, ये राबिया बहन की वीडियो ओपन है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। वो भी परेशान हुई पड़ी है। अच्छा, अब करते हैं बात। अल्लाह पाक ऐसे टेंड नसीब करे, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत दुआ की आपके लिए। मुरीद के, मुरीद के वो जो जहाँ पे धमाके हुए थे। अच्छा, फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगे ये। अब मेरी बात सुनो, मैंने करनी फेसबुक पे बात। ये जो मैंने अभी फोटो भेजी थी ना, ये तो आपको पहले से ही पता होगा ना कि फेसबुक पर सिर्फ फोटोज लगा के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं 4 महीने पहले से बता रहा था। हाँ, अलबत्ता आप ये कह रहे थे कि इसका वो सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कराओ पहले। मैंने कहा चलो जनवरी में कराऊंगा, मैंने कहा फरवरी में कराऊंगा। लेकिन असल में बात यह है कि जो सही बात है सच बता देता हूँ आपको। हज की जो दरखास्तें थी वो दिसंबर में गई हुई थी। तो मुझे पता था कि आगे मुझे 2 महीने छुट्टी करनी है। तो इस वजह से मैंने उसको शुरू ही नहीं कराया था। इस वजह से 2 महीने मैंने स्पोर्ट प्रोग्राम भी नहीं कराया, क्योंकि मतलब मज़ा नहीं आता बीच में फिर वो भी चल रहा हो। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस दफ़ा जो है ना मोबाइल को मतलब जाके साइड पे ही रखा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोबाइल को चलाया ना, सिर्फ लोकेशन वगैरह के लिए चलाया, इसके अलावा मैंने नहीं किया। फैमिली में मेरे अब्बू से सब बात होती थी या अम्मी से कभी होती थी, इसके अलावा मेरा ज़्यादा राब्ते नहीं रहा। बहरहाल मैंने इस दफ़ा बहुत कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करूं। दुआएं मैं यहाँ से लिख के ले गया था, 90 से ऊपर दुआएं थी। और उसमें आपके भी लिए भी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ज़ात के लिए मांगी हो। आपके लिए भी ही वो थी, और मुख्तलिफ औकात में मैंने वो की। बहरहाल अल्लाह पाक बस उसको कबूल कर ले। यकीन करें, आप में से कोई जो है ना वो परेशान ही नहीं रहेगा, मैं भी परेशान नहीं रहूंगा। तो अब बात करते हैं फेसबुक के ऊपर, कि फेसबुक के ऊपर फोटोज लगाकर काम होगा कैसे। देखो, आपको याद होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पहले तो मिलता ही नहीं था। फिर बीच में इन्होंने थोड़ा अच्छा कर दिया, मतलब काफ़ी लोगों को मिलना शुरू हो गया था। अभी यह है कि माशाल्लाह से उन्होंने इसको मतलब हर पेज के अंदर या हर आईडी के अंदर शो करना शुरू कर दिया है। क्राइटेरिया भी उसका उन्होंने लॉन्च नहीं किया, लेकिन इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो क्राइटेरिया लॉन्च होने का ही होगा। इंशाल्लाह अगला जो स्टेप होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। अब हमने इससे फ़ायदा उठाना कैसे, या हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, ये कैसे फ़ायदा होगा, मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मतलब कि टिकटॉक से हैं, मतलब चूंकि मेरी सारी ऑडियंस टिकटॉक की है, लेकिन अक्सर लोग फेसबुक पर भी पहले से काम करते रहे हैं। तो मैं खुद ज़ाती तौर पे सबसे पहले मैंने फेसबुक से ही काम किया है। इवन के मतलब मुझे पहले जो कुछ पैसे मिले हैं वो फेसबुक से ही मतलब कि मिलना शुरू हुए। $100 मुझे यूट्यूब से मिले थे पहले, जो ऑफिशियल मतलब किसी बड़े प्लेटफॉर्म से। उसके बाद मेरा ज़्यादा काम फेसबुक का ही था, बैच सेलिंग का और इसका। तो लेकिन बीच में 1 डेढ़ साल फेसबुक के हालात बहुत ख़राब रहे, फिर इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को चेंज किया था। और अभी ये सारी चीज़ों को तकरीबन चेंज कर चुके हैं। अभी के लिए आज के दिन इसकी सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ओरिजिनल पे आउट है, मतलब सऊदी अरब का। वहीं का ही बैंक है, वहीं की लोकेशन है, वहीं की आईडी है, वहीं की डिटेल है, सारा कुछ ओरिजिनल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आउट ख़राब नहीं होते। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था। फ्लैग भी नहीं आते और पे आउट भी ख़राब नहीं होते। अल्लाह ताला इसको बहिफाजत रखे, कोई नज़र ना लगे या कुछ भी। लेकिन बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो फ्लैग भी नहीं आता और पे आउट भी ख़राब नहीं होते। पे आउट इस वजह से ख़राब नहीं होते, वो आपको मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें ओरिजिनल है। और फ्लैग इस वजह से नहीं आता क्योंकि मैं कोई वायलेशन ही नहीं करता, या मतलब टीम से नहीं कराता, भाई काम करता है। उसको बिल्कुल बताया हुआ है कि आपने 1 भी फीसद शेयरिंग
नहीं करने, आपने जो भी काम करना है ओरिजिनल काम करना है। अब ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल से मुराद ये है कि डायरेक्ट आपने फेस पेज के ऊपर पोस्ट करनी है, ये है मतलब ओरिजिनल काम। एक होता है शेयरिंग, तो शेयर का मतलब ये होता है कि आप पैसों से ग्रुप्स लें और उसके अंदर फिर शेयरिंग करें। तो अब यहाँ पे हमने फौरी तौर पे रीच कैसे लानी है, क्योंकि देखो हम जब हम पेज खरीदते हैं अक्सर कोई पेज कोई गाने शाने का है, कोई म्यूजिक का है, कोई कुछ का है कुछ का है, लेकिन हमने तो फोटोज पे काम करना है, चाहे वो फैक्ट्स का हो, चाहे वो कोर्स का हो, या किसी भी और चीज का हो। लेकिन बहरहाल हमने तो इमेज के जरिए काम करना है, चाहे वो सियासत का हो, न्यूज का हो, स्पोर्ट्स का हो, और शोज का हो, मतलब कुछ भी हो, फोटोज का वो हो। अच्छा, सिर्फ फोटोज से ही नहीं, बल्कि अगर आप वैसे टेक्स्ट कर लिखते हैं ना, कोई न्यूज लिख रहे हैं आप या वैसे कुछ लिख रहे हैं, हाय हेलो हाय कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हो देखो, तो इंगेजमेंट की बेस पे आपको पैसे मिलते हैं। आप स्टोरी लगा रहे हो उसके जरिए भी आपको पैसे मिलते हैं। अब जो फोटोज वाला काम है, ये ऐसा काम है कि इसको कोई भी इंसान काम कर सकता है। अब आजकल के अगर आज की बात की जाए तो फेसबुक पर तकरीबन जो उसका पेज है वो काफ़ी महंगा है, 30 40 50, 30 का तो नहीं, शायद 40 50 हज़ार, मतलब इस तरह का मिलता है वो। लेकिन मैं किसी को भी ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगा नहीं करूंगा कि कोई भी जाके सीधा जाके पेज खरीद ले और फिर काम करे, मतलब मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं तो आपसे टिकटॉक पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराता, तो फेसबुक पर भी नहीं कराऊंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने काम इस तरीके से करना है, मतलब मैं इस बार ये जो फेसबुक का खास तौर पे काम है, ये आपके सामने, मतलब मेरे पास एक अलग मोबाइल है, उसके अंदर मैं शुरू से लेकर आखिर तक सारा का सारा जो काम है वो मोबाइल से ही करना है। तो अलग मोबाइल में सेटअप करके वो आपको दिखाऊंगा, और उसी के अंदर मैं आपको वो मतलब काम कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अब इस ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, जो फेसबुक का काम है ये वीपीएन से हो जाता है, सरकार जो वीपीएन है ना, ये उससे हो जाता है। जो टिकटॉक का काम है ना, उसके लिए मसला है इसके अंदर, तो इस चीज को भी आपने थोड़ा सा वो रखना है। तो कुछ भाई ये सवाल करेंगे कि अगर हम एक मोबाइल के अंदर सेटअप कर रहे हैं फेसबुक का, तो क्या हम उसके अंदर टिकटॉक का भी काम कर सकते हैं? देखो भाई, वो कभी कभी करंट डिस्कनेक्ट और इस चीज़ का भी ऑप्शन आ जाता है ना, या मसला आ जाता है। तो फेसबुक इतनी जल्दी किसी चीज़ को नहीं पकड़ता, टिकटॉक फौरी पकड़ता है। तो इसलिए जो है ना, आपने इन चीज़ों का वो करना है। टिकटॉक का तो हम एलडी क्लाउड वगैरह जो पहले से हम काम कर रहे हैं, हम उसी तरीके से ही करते हैं, लेकिन फेसबुक का थोड़ा सा अलग है। अब कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पास कुछ पेजेस भी हैं, कुछ ग्रुप्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ये होगा कि हमने सबसे पहले एक आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद हमने उसके ऊपर पेज बनाना है, या पेज वैसे ले लेना है, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। मसलन मुझे ना फैक्ट्स, या चलो ना मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मतलब क्रिकेट पसंद है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या चलो फुटबॉल मुझे पसंद है। अगर मैं फुटबॉल पे काम करना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि एक पेज बनाऊंगा किसी अच्छे नाम से, जैसे फुटबॉल न्यूज़, फुटबॉल लेटेस्ट अपडेट, या कुछ भी ऐसे नाम करके मैं एक पेज बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा, उसके ऊपर प्रोफाइल वगैरह पिक्चर इस तरह से लगाऊंगा। उसके बाद उसके अंदर मैं ग्रुप ज्वाइन करना शुरू करूंगा। अच्छा, अब उसके अंदर ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू करूंगा, फिर मैं ये करूंगा कि उसके अंदर स्लो स्लो पोस्ट करना शुरू करूंगा। रोज ग्रुप में एक पोस्ट कर दी, वो भी आगे से उसको अप्रूव कर देते हैं, जब रेलेवेंट में पोस्ट करूंगा ऑटोमेटिक उसको अप्रूव करेंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि मुझे रोज 10 15 20 25 30 100 200 लाइक तक मुझे ग्रुप से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि उसकी जो ऑडियंस है स्लो स्लो वो पेज पे आना शुरू हो जाएगी, उसकी इंगेजमेंट पेज पे आना शुरू हो जाएगी। अब इसका आगे जाके फायदा ये होगा कि जो इंगेजमेंट है, इसमें आगे हमें इसी बेस के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पहले उनके ऊपर मिल रहा था जिनके ऊपर कोई ना कोई टूल पहले से मौजूद था, लेकिन अब वो फ्रेश के ऊपर भी दे देते हैं। और इंशाल्लाह आगे जाके तो एक ना एक दिन क्राइटेरिया भी इसका आ जाएगा, लेकिन आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ अलबत्ता, अगर आज के दिन आप इसमें शुरू कर दें ना, अगर आज के दिन आप इस काम को शुरू कर दें, तो इसका फायदा आपको ये होगा कि जिस दिन इसका क्राइटेरिया आएगा उस दिन आप बहुत आगे जा चुके होंगे। और फेसबुक का काम जब आपको मैं बताऊंगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का काम, आप खुद ये कहेंगे कि हाँ यार फेसबुक का काम निस्बतन आसान है, क्योंकि ये फोटो वाला काम है। टिकटॉक का जो काम है वो वीडियो वाला काम है। टिकटॉक का काम ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब कि वो बुरा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि ओरिजिनल फेसबुक पर काम जो होता है वो वीडियो के जरिए ही होता है,
लेकिन अब इसने फोटोज और पोस्टों के जरिए भी वो देना शुरू किया है, क्योंकि सारी ऑडियंस तो टिकटॉक और दूसरी चीज़ों पे मूव हो गई, तो फेसबुक के पास इतने क्रिएटर ही नहीं बचे। तो वो इसको दोबारा से मतलब के लाना चाहता है। अब मैं आपको एक चीज़ वो वाकया सुना देता हूँ पिछला, उससे आपको फायदा होगा कि ये गेम कैसे चलती है। 2021 की बात है कि मैं फेसबुक पे काम करता था, मैं वॉच टाइम वगैरह इन चीज़ों के ऊपर काम करता था। तो टिकटॉक ने अपनी शॉर्ट वीडियोस लॉन्च की हुई थी, सारी ऑडियंस इधर आ गई थी, यूट्यूब से भी इधर आ गई थी और फेसबुक से भी इधर आ गई थी। तो फेसबुक ने इस चीज़ को जो है ना वो महसूस किया। उसके बाद उन्होंने रील्स लॉन्च किया, क्योंकि फेसबुक पे ये पहले रील्स नहीं होती थी। फिर वो रील्स आना शुरू, फिर इसने रील्स किया। अब चूंकि लोगों से इसने रील्स बनवानी थी, तो इसने ये काम किया कि उसके ऊपर बोनस देना शुरू कर दिया। बोनस का मतलब ये होता है कि आपको इनवाइट आएगा, उसके ऊपर $35,000 का इन्होंने बोनस देना शुरू किया। 35,000 का मतलब ये होता था कि हर महीने आपको 35,000 का एक मौका होता था कि आप उसके ऊपर मतलब व्यूज लाएं, तकरीबन 40 मिलियन या 50 मिलियन, उसके ऊपर 35,000 पूरे हो जाते थे। और जो बहुत तकरीबन कोई जो लोग मुझे जानते हैं तकरीबन 3 साल से, उनको पता है कि मैंने एक दफ़ा आपके सामने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसके अंदर मैंने 2.5 लाख से ऊपर खुद अकेले ने जाती तौर पे बनाए हुए थे। तो ये जो असल में ये जो बोनस की गेम होती है ना, ये इससे इंसान ज्यादा पैसे कमाता है। जैसे अभी आजकल आपको पता है कि टिकटॉक ने एडिशनल रिवार्ड दिया हुआ है। हालांकि ओरिजिनल जो अर्निंग है वो कम होती है, लेकिन एडिशनल रिवार्ड ज्यादा होती है, ये आपको मतलब पता होगा। तो हमें ना हमेशा मतलब इस चीज को देखना है, समझना है और सोचना है कि जहाँ पे बोनस की गेम चल रही हो ना, वहां पे क्रिएटर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो हमने भी इसी चीज का फायदा उठाना है फेसबुक पर। आज के दिन वो ये चाहता है कि आप फोटोज लगाओ, वो आपको अर्निंग देगा। आप पोस्ट लिखो सिंपल, किसी से मतलब सलाम कर लो, या मैं कह लूँ जैसे मैं मसलन मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है, मैं कहता हूँ कि अपना सवाल पूछे, आप 200 कमेंट कर देते हो, मैं 200 का जवाब दे देता हूँ, तो कितने कमेंट हो गए? 400 हो गए। 100 आप लाइक भी कर दोगे, तो 500 वो इंटरेक्शन हो जाएंगे, 500 इंगेजमेंट हो जाएगी, इसके ऊपर मुझे मतलब कुछ सेंट बन जाएंगे। तो ये चीज है, इसको कहते हैं, वो ये चाहता है कि वो जो लोग चले गए ना टिकटॉक की तरफ, वो दोबारा आ जाए। अब टिकटॉक ने ये गेम डाल दी है कि टिकटॉक ने वो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, वो उसमें बहुत ज्यादा पैसे देता है। और इवन के कोई ऐड भी नहीं चलता, इसके बावजूद भी पैसे देता है। तो और यूट्यूब ने भी उसके बाद वो शॉर्ट वीडियोस की मोनेटाइजेशन भी कर दी और शॉर्ट वीडियो भी कर दी। तो ये सारी क्या है कि ये सारी गेम चलती है। मतलब दुनिया में अगर 7-8 अरब जितने भी लोग हैं, इंटरनेट कितने यूज करते हैं मैं मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मान लो कि 3 अरब करते हैं, ये 2 बिलियन लोग करते हैं। तो वो लोग इतने ही हैं, बस वो कभी टिकटॉक पे ज्यादा चले जाते हैं, कभी फेसबुक पे ज्यादा आ जाते हैं, कभी यूट्यूब पे ज्यादा आ जाते हैं। अब पाकिस्तान इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फेसबुक लोग ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं और टिकटॉक यूज करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज करते हैं। तो और जो अमीर लोग हैं वो यूट्यूब भी यूज करते हैं। मतलब ये एक वो क्या कहते हैं, मतलब क्लास, मिडिल क्लास या पता नहीं अपर क्लास, इस तरह से ना कुछ डिवाइड हो जाता है चीज। आपको भी इस चीज का मतलब आइडिया होगा। तो बहरहाल ये मतलब मैं कुछ फेसबुक के बारे में बात कर रहा था, और अभी इसने दोबारा से ये चीज की है। पहले फेसबुक लाइव की अलग मोनेटाइजेशन थी, और इन स्ट्रीम की अलग थी, एड्स ऑन रील की अलग थी, और उसके बाद जो है ना ये परफॉर्मेंस बोनस ये अलग थी। लेकिन अभी इसने सारों को मिला के वो एक चीज कर दी है, उसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। जिसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है, वो फिर स्टोरी भी लगा, स्टोरी आपको पता है ना, स्टोरी लगाते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इसी तरीके से पेज के ऊपर या आईडी के ऊपर स्टोरी लगती है। तो वो 24 घंटे में खत्म हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो 24 घंटे में खत्म हो जाता है, तो लोग उसको देखते हैं। अब व्हाट्सएप पे कोई देखता है तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वही चीज़ आपकी फेसबुक पर आपने लगाई है और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है, तो आपको वहां पे पैसे मिलेंगे। ठीक है। हाँ, अब इसमें ये चीज़ जरूर रहती है, अगर आप पाकिस्तान से वो सारे लोग होंगे तो आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर वो यूएसए के लोग होंगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया, उसको फेसबुक पर स्टोरी लगाने से भी पैसे मिलेंगे, और टेक्स्ट पोस्ट मतलब अस्सलाम वालेकुम जैसे लिख दिया, अगर इसका लोग आपको जवाब देते हैं तो इससे भी पैसे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने फोटो लगा दी उसके भी पैसे मिलेंगे, अगर आपने वीडियो लगा दी उसके भी पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वीडियो मतलब हमने मतलब मैंने आपको वीडियो का काम नहीं सिखाना, क्योंकि देखो वीडियो भी ओरिजिनल ही बनानी है। तो फेसबुक के ऊपर एआई कंटेंट इतने ज़्यादा नहीं चलता।
तो इस वजह से मैं आपको वीडियो का काम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और ये मैं आपको पहले ही अभी भी बता रहा हूँ, और बाद में भी आपको मैं बताता रहूंगा कि वीडियो का काम मैंने नहीं कराना। मैंने सिर्फ फोटोज का काम कराना है, जो कि बहुत आसान है और कोई भी इंसान उसको कर सकता है। तो ये चीज़ है। अब आप मुझे ये बता दें कि ये जो मैंने फेसबुक के बारे में आपको कुछ बताया है, तो आपको कुछ समझ आई है इसकी, मतलब आपको पता चला कि फेसबुक का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या करना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ ज़रूर है कि मैंने पहले आपसे ये कहा था कि मैं करवाऊंगा, लेकिन ये मजबूरी थी कि मैंने इस वजह से नहीं कराया। मैंने आपको सच बता दिया कि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए थी, मतलब मुझे उधर जाना था। इस वजह से जो है ना फिर मैंने नहीं किया था। बाकी वादा वादा खिलाफी हुई तो उसके लिए मतलब बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा माजरत है। और इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि अब मैं उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब आपको माशाल्लाह समझ आ गई है, ये अच्छी बात हो गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ। अ, अच्छा, लोग खुश भी हो रहे हैं, कारी ताहिर कलीम, ये भी खुश हो रहे हैं। अच्छा, चलो फेसबुक का प्रोग्राम में रखता हूँ। अभी अपना सवाल बंद करें। सवाल बंद करें, अब मुझे 2-3 बातें और बताएं। अब 2-3 बातें और बताएं। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो मैं क्या है कि पहले से टिकटॉक का जो स्पोर्ट प्रोग्राम है उसको लेके चल रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, आपसे पहले वादा भी किया हुआ था इस चीज़ का, और करना भी है। अब मैं कह रहा हूँ फेसबुक का। अब आप मुझे ये बता दो कि ये मैं इन दोनों को मैं इकट्ठे कैसे चलाऊं, क्योंकि इससे, चलो मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं थोड़े से इस बारे में फिक्रमंद हूँ। पहले भी मैंने इस चीज़ को इस वजह से शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई काम करूँ तो उसको अच्छे तरीके से करूँ, वरना बिल्कुल ना करूँ। मतलब जो भी काम करूँ उससे उसको अच्छे तरीके से करूँ, आप भी अच्छे अल्फाज में उसको याद रखें। ठीक है। और उसके बाद नहीं, फोटोज पर कभी कॉपीराइट नहीं आता, ये बात आप ना जहन से निकाल दें। फोटोज पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। अ, अरे बस सर, आप पहले फेसबुक की क्लास दें। मैं चलो करता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बात को भी समझें और मेरे साथ भी ताउन करें। अब मुझे ये बता दो, अब सिर्फ मुझे ये बता दो कि मैं इन दोनों को एक साथ कैसे चलाऊंगा, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब टिकटॉक के काम में भी और इधर भी। तो ये इन दोनों को मतलब चलाना काफी मुश्किल काम होगा। तो आया, अब मैं 3-3 घंटे करके इसको चलाऊं, 3-3 घंटे करूं, फिर तो भाई बहुत अच्छा है। मतलब टिकटॉक के 3 घंटे कट कर देता हूँ, और वही 3 घंटे में फेसबुक का करता हूँ, मतलब स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड क्लास तो दूंगा। दोनों के साथ शुरू करें और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, एक वक्त में सही नहीं है ना भाई। अगर मैं एक वक्त में करूं तो ये तो मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि टाइम कम करना पड़ेगा। मतलब जो लोग टिकटॉक पर काम करते हैं या टिकटॉक का सीखना चाहते हैं ना, वो मतलब अलग हो जाएं बिल्कुल। और क्योंकि ग्रुप तो मैंने अलग अलग ही बनाने हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो भी फेसबुक का बीच में कोई सवाल करता है ना, तो उसको थोड़ा सा मना कर देते हैं। क्योंकि भाई उसकी वजह यह है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। नए लोग होते हैं ना, उनको मतलब समझाना थोड़ा सा एक ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से मतलब कि मैं कह रहा हूँ शम्मा, फेसबुक का पहले कर लें। डेज डिवाइड कर लें। अगर मतलब ये मुझे तजवीज़ दी है वैसे कि एक दिन फेसबुक का कर लें और एक दिन टिकटॉक का कर लें, मतलब एक दिन उनका ग्रुप ओपन कर दें, एक दिन उनका ग्रुप ओपन कर दें, मतलब इस तरह से। मेरे पास जो मतलब आप लोगों की जो ज्यादा तजवीज़ आ रही है ना, ज्यादा तजवीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है, या तो 3-3 घंटे हो जाए, वो फिर एक ही दिन में मतलब क्या हो जाएगा। या फिर ये है कि एक दिन फेसबुक हो जाए और एक दिन टिकटॉक हो जाए, और जुम्मे वाले दिन छुट्टी हो। जुम्मे वाले दिन तो छुट्टी करनी करनी, वो तो जाहिर है, वो तो हर सूरत है। उमेर भाई, आप स्कूल कॉलेज की तरह क्लासेस फिक्स कर दें जैसे। यार मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, तो मुझे ये नहीं पता कि फिक्स क्लासेस कैसे होते हैं। मैं अपने टीम से इस बारे में मशवरा करूंगा। अभी तो आज वो आजकल मैं क्लास उनके
वो कर रहे हैं, वो अकाउंट चेक हो रहे हैं ना। तो भाई वीडियो अपनी बंद कर ले, ये किसने चलाई है? या तो मैं एक दिन उसका करूंगा और एक दिन इसका करूंगा, ठीक है। ये फिर यह है कि मैं 3 3 घंटे करूंगा, इन दोनों में से हो सकता है। क्योंकि ये देखो, ये ना आपको इतना आसान लगता है ये काम ना, जब इंसान के पास आ रहे हो ना इतने सवाल, बस उसको ही पता होता है कि वो किस किस तरीके से उसको करता है। आप कराची आ जाएं, कराची भी आएंगे यार, अभी तो फिलहाल गर्मी है। अब इस मतलब आप इस बारे मतलब इसके ऊपर राजी हो के ये तो एक एक दिन हो जाए, एक दिन फेसबुक हो जाए और एक दिन टिकटॉक हो जाए, या फिर 3 घंटे फेसबुक के हो जाए और 3 घंटे टिकटॉक के हो जाए। अच्छा, मैं आपको मतलब वैसे भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना जॉब वाले होते हैं, कोशिश पूरी होती है कि अगर वो शाम के टाइम भी आए तो उनको ना मतलब उनके मसाइल को हल किया जाए। ये ज़रूर है कि शाम को जवाब देने में मसला ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, एक नंबर के ऊपर डेली के 1,000 मैसेज आते हैं, डेली के 1,000 मैसेज आते हैं। ये मैं अगर आप कहेंगे ना, मैं आपको उसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा। 49 वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मतलब ना आसान नहीं होता, ये जो काम है ना, ये इतना आसान नहीं होता। अगर ये आसान होता मैं तो शुरू करके चला जाता, मुझे क्या है। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं किया था क्योंकि ना इसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि यार कोई भी काम अगर शुरू करो ना तो उसको अच्छे तरीके से करो, वरना मतलब ना करें। आपको खुद पता है यार, आप तो मुझे कोई 6 महीने से कह रहे हो, हालांकि मैंने रमज़ान से पहले भी आपसे वादा किया था करवाता हूँ करवाता हूँ, लेकिन उसको टाल मटोल में मतलब के करता रहा, सिर्फ इस वजह से मैंने कहा वो ऐसे मतलब मिक्स हो जाएगा काम। लेकिन अब आपके सामने मतलब की चीज़ है, और इसकी तो मैं वो पहले भी ये मतलब आपको फोटोज भी दे चुका हूँ और वैसे वो दूसरी चीज़ें भी दे चुका हूँ। अच्छा, अब आपने आप ज़्यादा आप में से ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं ये तो 3 3 घंटे कर ले या एक एक दिन कर ले, मतलब ये भी ठीक है। वैसे ना शुरू में मैं आपको बताता हूँ, मुझे सारी चीज़ों का ना आइडिया है। शुरू के ना तकरीबन 15 दिन बहुत बहुत ज़्यादा वो आते हैं सवाल, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कम हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो आप ये कह लो कि डेली के 800 से 1,000 मैसेज भी हो जाते हैं। ये शुरू में बेशक आप ना किसी दिन चेक कर लेना। ये जुनेरा का, वो जुनेरा शुएब का है कि टीम एक्सटेंड कर लें, वो मैंने की थी असल में ना। बस वो बात ये है कि ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो मतलब ये चाहता हूँ कि जो बेसिक सवाल है ना, चलो वो कर लें। पे आउट के तो अक्सर मैं ही जो है ना मतलब कि वो करता हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं इसमें ना कोशिश करूँगा। ज़्यादा मनाहिल, अगर आप प्रोग्राम की जूम क्लासेस ज्वाइन ना कर सके तो क्या उसके सिर्फ रिकॉर्डिंग ही फ़ायदा दे सकती हैं? नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जूम के ऊपर ना वो क्लासेस ही नहीं करता, मैं ये रिकॉर्ड करके देता हूँ। जूम पर तो कभी सवाल जवाब करने हो, ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं जूम पर इतना ही करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो या तो जॉब करते हैं, ये स्टूडेंट है, वो दिन के टाइम फ्री नहीं होते। इवन के जो लोग मतलब फ्री भी होते हैं, अक्सर वो काम पे होते हैं। तो लाइव क्लास नहीं हो सकती कभी भी किसी भी सूरत। तो आसान काम जो है ना वो इसी में है कि अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ और मैं उसको दे दूँ, तो जो भाई है जो बहन जब उसको टाइम मिले तो वो उसको देख ले। और अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती तो वो थोड़ी सी उसको पीछे करके दोबारा से देख ले। और उसको अगर फिर भी कोई समझ नहीं आती तो वो अगले दिन आके उसके बारे में पूछ ले। इस तरह से मतलब इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो लाइव क्लास का ना सिस्टम बन नहीं सकता, डेज डिवाइड कर दें। टिकटॉक के न्यू निशेष बताएंगे जी, भी इंशाल्लाह बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि जाहिर है वो पुराना कोर्स तो नहीं देना, नया कोर्स ही बनाऊंगा। अच्छा, आपने तजवीज़ दिए इसके बारे में मुझे बड़ा पसंद आया, ये एक दिन वाला भी और 3 3 घंटे वाला भी। वैसे मैं अपने टीम से बात करके ना फिर ही इसके ऊपर हाथ में वो करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, उन 3 घंटे में कोई इधर उधर भी सवाल हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात तो नहीं है।
अ, भाई फिर एक एक मिनट, काम कर सकते हैं। वेबसाइट जो आप बता रहे थे वहाँ क्लासेस को ऐसे लॉक रखें जब तक कि वो पूरी क्लास ना देखें, आगे तक ना। ये मेरे जहन में थी। ये क्या नाम है आपका, जुनेरा मकसूद, ये शुएब, सॉरी। ये जहन में ना मेरी थी, मैंने कहा मैं वेबसाइट को ना इस तरह से डिज़ाइन कराऊं कि जब तक एक भाई एक क्लास ना देखे तो वो आगे वाली क्लास में ना जा सके। लेकिन ना वो बस जिनसे वो करवाई थी ना, तो वो पैसे भी ज़ाया हो गए, वो 1,70,000, और वो हुआ भी नहीं। जबकि इतने में वो ना बस बनती भी नहीं है। बस थोड़ी गलतियां तो हुई है, बस ऐसे यकीन करके ना मैं इंशाल्लाह करूँगा कुछ ना कुछ। सर आपकी न्यू क्लासेस की सेशन कब स्टार्ट होंगे और किस तरह ज्वाइन करेंगे? ये कम जुलाई से ही होंगे वैसे। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना, आपने बस ये ज्वाइन रखना है, बल्कि आपके पास ज्वाइन भी होगा। तो मैं यहीं पे सारी डिटेल्स दूंगा, जो भी दूंगा। 3 दिन फेसबुक, 3 दिन टिकटॉक? नहीं, 3 3 दिन से फिर काम ज्यादा हो जाएगा यार। एक एक दिन हो ना, मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। अच्छा, अब आ जाओ इसके ऊपर। आपने ये दिनों का हिसाब मुझे बता दिया, अब मुझे ये बताओ, अब ये फेसबुक और टिकटॉक की क्या फीस? वो पहले वाली 3 महीने, तो वो 3,000 ठीक है, वो 3 महीने के लिए फेसबुक और टिकटॉक। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि एक, मतलब मैं इस चीज़ से मना करूंगा वैसे, कि एक बंदा जो मतलब बिल्कुल न्यू है तो वो दोनों को ज्वाइन ना करे। मतलब एक बंदा नया आ रहा है, वो टिकटॉक को भी ज्वाइन कर रहा है, वो फेसबुक को भी ज्वाइन कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, मतलब वो गलत करेगा। मैं मतलब मेरे जहन में जो है ना वो ये चीज़ है, क्योंकि मेरे पास जो पुराने स्टूडेंट है ना, उनके तो वो मेरे पास नंबर सेव है। अगर पुराना स्टूडेंट हो ना तो वो दोबारा टिकटॉक ज्वाइन करे, तो वो फेसबुक ज्वाइन करे, वो तो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि उसने टिकटॉक सीखा हुआ है। लेकिन जो ये नया हो, तो उसको दोनों चीज़ों में एडजस्ट ना किया जाए, एक में किया जाए। उसको ये बता दिया जाए कि वो आपने किस में रहना है। अच्छा, कोई 1,500 कह रहा है, कोई दोनों की कंबाइन कर दें 4,000। अच्छा, वो एक कह रहा है 1,000, दूसरा कह रहा है 1,500। मैं 30 दिन की, ओ सॉरी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक में एडजस्ट करते हैं। खुरम भाई, अगर मैं एक में एडजस्ट करूँ तो ये तो फिर लोग ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मैं इतने लोगों को कंट्रोल भी तो नहीं कर सकता ना। असल में ना वो सारे लोग ना ताउन नहीं करते, मतलब कोऑपरेट नहीं करते। ये जो सही बात है ना वो मैं आपको बताऊं, सारे लोग नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोग ना यार दूसरे जान के आ जाते हैं, वो दूसरे लोगों को भी खराब करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, कुछ को ना सिर्फ और सिर्फ ना वो मतलब लोगों के ना नंबर वगैरह चाहिए होते हैं, वो इसी काम के लिए आते हैं। तो अक्सर किसी ना किसी तरीके से ना वो गलत कुछ करके ना वो मतलब अपना ग्रुप बना के ना वो उनको ऐड कर लेते हैं। उनका मकसद यही होता है कि 3,000 में उनको रेलिवेंट स्टूडेंट मिल जाते हैं। और कुछ लोग वैसे ही मतलब कि शोगर लगाने के लिए आए आए होते हैं। तो हर मतलब ना सारे अच्छे जहन के साथ नहीं आते। यही होता है। चले, मैं इसके ऊपर ना वो फीस अच्छी खासी रखे। नहीं यार, अच्छी खासी का भी मैं हक में नहीं हूँ, ज्यादा फीस के हक में भी नहीं हूँ मैं। एक भाई कह रहा मुझे अपनी टीम में शामिल कर ले, मैं फ्री वाली LMS वेबसाइट बना दूंगा आपको, और स्टूडेंट के लिए कुछ मैं कर सकता हूँ। भाई ख्याल तो मैं सबका रखता हूँ, आप भी ख्याल रखते हैं, मुझे आपसे भी कोई गिला नहीं है। वो एक दो का अगर होता है तो मैं कोई जाहिर नहीं करता कभी, अगर एक दो कोई परेशान भी करते हैं तो मैं पोस्ट नहीं करता, रोता नहीं हूँ आपके सामने कि यार इसने ये कर दिया, ये कर दिया। बस ठीक है, अगर किसी को मैं समझ में नहीं आ रहा तो तब भी ठीक है, अगर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा तब भी ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो करनी नहीं यार किसी से भी। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को टिकटॉक का कितना काम आता है? और आप ये जो हो, तो आपने फेसबुक का करना है या टिकटॉक का करना है? तो फेल फ्रॉम कराची।
ये दोनों का नहीं, फिर आप गलत करोगे ना दोनों का करके। हाँ, मतलब कि कोई टिकटॉक का करे या फेसबुक का करे, दोनों का मैं मतलब कि वो बता जरूर दूंगा, लेकिन आप ना वो फेसबुक 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 ओनली। अच्छा, अब फेसबुक का कह रहे हैं, पहले दोनों का कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये मैंने टिकटॉक ये फेसबुक की थोड़ी खसूसियत बयान की ना, तो आप फेसबुक की तरफ चले गए। अब मैं टिकटॉक के करूंगा तो आप टिकटॉक पे आ जाएंगे। अली हसैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरब वालों के तो यार मजे हैं, उनको तो कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ये है, ऑफिशियल ये चीज़ मौजूद है। और मैं आपको ये बताऊं, मुझे ना ज़ाती तौर पे ये फेसबुक ना पसंद है। अब बस ना हर एक इंसान का मतलब अपना वो जहन होता है। मुझे फेसबुक ना इस वजह से पसंद है, सच बता देता हूँ, बाकी जैसा आप समझे। टिकटॉक है ना, टिकटॉक पे सारी वीडियो आती है, अब आपको पता है हर वीडियो के पीछे म्यूजिक तो लाजमी ही लगा होता है, ये आपको खुद भी पता होगा। फेसबुक पे ये है कि मुझे लिखने में मतलब थोड़ी सी ना आसानी रहती है, तो मैं ज़्यादातर फेसबुक पे ही करता हूँ। अब देखो, जब से मैं आया ना, मैंने कोई फिर टिकटॉक पे वो नहीं की, वीडियो नहीं लगाई। और हालांकि मेरे वहाँ पे 1,23,000 फॉलोअर हैं, फेसबुक पे 54,000 हैं, लेकिन करता मैं फेसबुक पे ही हूँ फिर भी। वह एक होता है ना, वो मतलब बंदे को एक चीज़ पसंद आ रही होती है, दूसरी नहीं आ रही होती, वहाँ पे सारी वीडियो ही लगती है। तो बस इस वजह से बंदा ना चाहते हुए ना गाने सुनने ही पड़ते हैं फिर। और आपको पता है उधर, या फिर उधर हल्दी जाए करने का ट्रेंड देखना पड़ता है। कम तो फेसबुक भी नहीं है, लेकिन बहरहाल फेसबुक पर वीडियो भी आ जाती हैं, फोटो भी आ जाते हैं, टेक्स्ट भी आ जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा फेसबुक लग जाता है। टिकटॉक बेसिक आता है, इसलिए दोनों कर रहा हूँ। मैं फिर ये लाजमी कर दूंगा इसको, ना जरूरी तौर पे कर दूंगा। अगर तो कोई पुराना बंदा है वो तो कर ले ये, मतलब फेसबुक भी बेशक कर ले और टिकटॉक भी कर ले। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, मतलब मेरे पास उसका नंबर सेव भी नहीं है, तो वो अगर आए भी सही ना, तो वो एक में ही आए, दो में नहीं। सर क्या बात है, सच है कि फेसबुक पैसे नहीं देता? किसने कहा है फेसबुक पैसे नहीं देता? वो पाकिस्तानी जो उन्होंने वो किए हुए थे ना, उसका होल्ड किया है। 50 बंदे कर लें, 50 बंदे, 100 बंदे तो इस मीटिंग में ज्वाइन है, 50 बंदे, उनके मैसेज बाद में कौन कंट्रोल करेगा? वो जो कहेंगे भाई हमें भी ऐड करो। सर हम आपकी क्लासेस ली हैं टिकटॉक की। अच्छा, ये अरे बाप, ये कौन से है? ये कराची से हैं जो? सऊदी अरब में फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन है? बिल्कुल है भाई, सऊदी अरब में भी है, दुबई में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल और पाकिस्तान में नहीं है बस। हम इतने बुरे हैं यार। नहीं सर, फ्रॉम टंडो अल्लाह यार। अच्छा, टिकटॉक बेसिक आता है। चलें बहरहाल, ये चीज़ कर लें। मैंने आपसे ही पूछना था, ऑलरेडी बने हुए हैं पेज, उनको यूएसए पे शिफ्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर दें। मैं आपको पूरी बताऊंगा, जो पुराने पुराने पेजेस है ना उनको यूएसए में करना है शिफ्ट। और उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो इनवाइट आएगा ना वो सबसे पहले यूएसए में आएगा, यूएसए की लोकेशन पे आएगा। बेशक बाद में आप उसको सऊदी अरब से या किसी और जगह करें, लेकिन इनवाइट ज़्यादा उधर ही आता है। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि कब से करेंगे, देखो जो भी मैं इसका इंशाल्लाह फैसला करूंगा, मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। आज है 25 तारीख, मतलब ख़त्म होने वाली है 2 घंटे बाद। और मैं आपको यकम से पहले पहले कर दूंगा, यकम को तो मैंने शुरू करना है वैसे तो। अच्छा, सबसे ज़्यादा वो कह रहा है कि पे आउट वाले मसले हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं आपको बता देता हूँ, जो नए वो बनाए ना, जो पुराने मेरे पे आउट थे ना वो ख़राब मेरे भी हुए, ठीक है। लेकिन जो नए फेसबुक के बनाए ना मैंने, जो सऊदी अरब के बनाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं हुए। तो इस वजह से जो है ना मैं उस चीज़ का कर रहा हूँ। और मैं अब शायद मैं यूके का भी करूँगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो यूके का वो बनाऊंगा, ताकि उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स वगैरह कुछ भी ना लगे। ये कोर्स, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको बेशक देख लेना।
अभी क्या है कि मैं लाइव को बंद कर देता हूँ। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, आपको चीज़ें मैंने बताई है। अब मुझे ये बता दो, आपको जो मैंने फेसबुक का बताया ये आपको समझ आया है वैसे? आपको ये पता चल गया कि फेसबुक का काम है क्या जो हमने करना है? सबको समझ आ गया? 100% आया है, या 90% आया है, या 80% आया है? मतलब इस तरह से कर दो, इस तरह से बता दो मुझे। 100% आया, अच्छा। वो एक कह रहे हैं अभी ज्वाइन किया है। समझ आ गई। काम पता नहीं कैसे करना है। 75%, 80%? दोबारा बता दें, चलो मैं एक दफ़ा ना दोबारा बता देता हूँ, सुनो। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, जिनको नहीं आया ना वो भी। अब कोई इस मीटिंग को वो मतलब छोड़ना नहीं, लेफ्ट नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक का क्या है और फेसबुक का काम करना कैसे है और ये होता कैसे है। शुरू से एंड तक आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया हुआ है। ये तकरीबन कोई 3-4 महीने, 6 महीने से ये आया हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़े से पीछे से बताना शुरू कर दूँ ना, तब आपको सही गेम की समझ आएगी कि एक्चुअल में गेम किस तरह से चलती है। सबसे पहले टिकटॉक आया था। आपको पता है कि ये जो वीडियो, ये जितने भी क्रिएटर बने ना, ये टिकटॉकर बने। इस तरह ये फेसबुक वगैरह पे कोई क्रिएटर नहीं था, यूट्यूब पे भी कोई नहीं था। ये सारे जितने भी है ना, ये सारे क्रिएटर बने उधर से। टिकटॉकर मतलब आपको पता है, सारे टिकटॉकर बदनाम भी हैं, लेकिन बहरहाल हैं ज्यादा टिकटॉकर ही। तो टिकटॉक ने आके ना सारी चीज़ों को तब्दील किया। कैसे? इसने ना शॉर्ट वीडियो को लॉन्च किया। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो होती थी, फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो होती थी। लॉन्ग वीडियो में आपको पता है कि लोग बोर हो जाते थे। तो टिकटॉक है, पता नहीं ये क्या अजीब ही इनका मतलब, ये कोई अजीब ही सोचते हैं। तो इन्होंने क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट को लॉन्च किया। तो सारे लोग उस उधर चले गए। फेसबुक के लोग इधर आ गए बहुत हद तक, यूट्यूब के लोग इधर आ गए। और उसके बाद जो है ना, जाहिर सी बात है, जब लोग किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए ना, तो प्लेटफॉर्म को नुकसान होता है। तो 2021 की बात है, फेसबुक ने इस चीज़ को देखते हुए रील्स मतलब रील्स को लॉन्च किया। मतलब जैसे रील्स को निकाला कि पेज में, आईडी में ना रील्स का ऑप्शन आता था। अच्छा। तो ये जब शुरू शुरू में नया आया तो हमें बड़ा पसंद आया। तो लेकिन उसके बाद जैसे एक चीज किसी ने निकाली तो है, लेकिन अभी उसकी जो है ना, उसने मार्केटिंग नहीं की। तो उसने बोनस देना शुरू किया, फेसबुक ने। शुरू में $35,000 का बोनस दिया। अ, जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनको देना शुरू किया। क्योंकि ना, हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ मिलती है ना, वो मिलती अमेरिकन को है। अब अमेरिकन हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन अमेरिकन जो सरजमीन है ना, ये बहुत अच्छी है। मतलब रोजगार के मौके या बिजनेस, इन चीज़ों के लिए ना ये बहुत अच्छी है। ट्रम्प हमें पसंद ना हो हमें। तो सबसे पहले ना अमेरिका में मिलना शुरू हुआ। अब उसमें होता ये था कि भाई आपको ना फेसबुक ने ये दिया हुआ था, ये ऑप्शन, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। मैंने तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी भी हैं, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। 35,000 आप एक महीने में कंप्लीट कर लो, अगले महीने वो रिन्यू हो जाता था। या अगर आप 35,000 ना भी कंप्लीट कर सको, तो उसमें अगर मान लो कि आपने 20,000 बनाए, तो वो दोबारा रिन्यू हो जाता था। 20,000 भी मिलते थे और आगे भी मिलते थे। तो इस तरह से, अच्छा, इसमें 35,000 में 35,000 में ये होता था कि आपको 40 से 50 मिलियन व्यूज लाने होते थे, तो आपके $35,000 हो जाते थे कंप्लीट। और व्यूज चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने जितना भी काम किया ना, वो पाकिस्तानी और इंडियन से किया है, ज्यादा मैंने इंडियन से किया है। इसी वजह से तो अकेले ने मैंने 2.5 लाख से ऊपर बनाए थे। वो मैंने आपको वीडियो भी जो है ना वो दी थी, वैसे मैंने मतलब अभी भी वो रखी हुई है वो। तो जो पुराने बंदे हैं, वो जो पुराने जानते हैं उनको पता है। तो अकेले इतना काम करना, तो ये मैं कहता हूँ कि वो टीम के साथ भी नहीं होता। लेकिन मैंने जो अकेले और एक बंदे के साथ मिलके किया, मतलब उसको शेयरिंग पे रखा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ कि इंडियन से व्यूज लाओ। और मतलब आपको मैं बताऊं, 10 मिलियन व्यूज लाओ ना, शुरू के 10 मिलियन, उसमें 15,000 बनते थे। $15,000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत कुछ उससे किया। लेकिन फेसबुक का जो मकसद था ना, वो ये था कि अपने जो रील्स है ना, इसको प्रमोट किया जाए। उसने अच्छा खासा प्रमोट किया। 35,000 खत्म करके उसने 1,200 शुरू कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक दिन में 1,200 वाले जो पेजेस है ना, वो भी दो दो, तीन तीन, चार चार किए। तो इस तरह से हम पूरे महीने में 60-70 पेजेस जो है ना वो कंप्लीट किए। तो 1 लाख व्यूज कंप्लीट करो, उसके ऊपर $1,200 बोनस का सेटअप आ जाता था। उसको अप्लाई करो, उसके बाद काम करो। तो ये जो बहरहाल बहुत अच्छा टाइम था वैसे ये।
लेकिन हर टाइम जो है ना वो अच्छा ही होता है, आज के दिन के हिसाब से भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। उसके बाद हुआ ये कि फेसबुक ने अपनी कुछ ऑडियंस जो है ना वो दोबारा से ग्रेब करना शुरू कर दिया, मतलब दोबारा से अपनी ऑडियंस को फेसबुक पे ले आया, जो टिकटॉक पे ज्यादा चली गई थी। यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स को लॉन्च करके ना मतलब काफी हद तक दोबारा ऑडियंस को ले आया वो। अच्छा, लेकिन बीच में हुआ ये कि फेसबुक के ना क्रिएटर के बहुत ज्यादा पे आउट के मसले हो गए थे, बहुत ज्यादा। अब उनके टेक्निकल टीम का मसला था या क्या था, किस तरह था, कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद उसने इंस्टाग्राम को शुरू कर लिया था और उसके बाद वो थ्रेड उसको शुरू कर लिया था। तो मेरे ख्याल से वो मार्क जुगरबर्ग है ना, उसने जो है ना वो ज्यादा काम मतलब ज्यादा जगहों के पे पंगे अड़ा के ना उसने वो क्रिएटर को बोल गया, क्रिएटर के इतने ज्यादा मसाइल हो गए थे कि सारे ही छोड़ गए उसे। तो अब उसने मतलब पहले फेसबुक पे लाइव के से अलग अर्निंग होती थी, वीडियो से अलग अर्निंग होती थी, और परफॉर्मेंस बोनस अलग दिया हुआ था, इसे अलग अर्निंग होती थी, और एड्स ऑन रील ये अलग था। लेकिन स्लो 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 इसने ना वो सारा ही एक टूल बना दिया, अब एक टूल से अर्निंग होती है। लेकिन अब एक टूल जिसको मिल जाए उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है क्योंकि वो वीडियो लगाए तब भी उसको अर्निंग होती है, वो फोटो लगाए तब भी अर्निंग होती है। अगर वो ये क्या कहते हैं उसको टेक्स्ट कर दे, मतलब खाली अस्सलाम वालेकुम लिख दे, या कोई न्यूज़ शेयर कर दे, या कोई अच्छा कोट शेयर कर दे, अच्छे अकवाल जरिए शेयर कर दे, मतलब वो चीज़ जिसको लोग लाइक करें, पसंद करें, मकसद ये है। मतलब आप टेक्स्ट में लिखो, आप फोटो लगाओ, आप वीडियो लगाओ, आप स्टोरी लगाओ। स्टोरी जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाते हैं ना, 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है, इसी तरीके से पेज और आईडी पे भी स्टेटस लगता है। तो उसके ऊपर भी आपको मतलब के पैसे मिलते हैं, वो उस बंदे को मिलेंगे जिसका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जिसको मिला हुआ होगा, उसको मिलेंगे। तो ये है काम फेसबुक का। फेसबुक का मकसद ये है कि मैं अपने जो क्रिएटर्स हैं, जो जो मेरे कस्टमर हैं, उनको मैं दोबारा से वापस लेके आऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान को क्रिएटर की ज़रूरत होती है। तो अब आगे आ जाती है बात इस चीज़ की कि हमें इसके ऊपर काम कौन सा करना है, अ, वीडियो का करना है या फोटोज़ का करना है। तो हमने फोटोज़, टेक्स्ट और स्टोरी, इन तीन का काम करना है, वीडियो का काम नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि एआई वाला जो कंटेंट है वो टिकटॉक पे तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो फेसबुक पे इतना ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि फेसबुक की जो ऑडियंस है ना उसका जहन और है, जैसे इंस्टाग्राम है ना उसका जहन और है। मतलब ना एक एक माइंड सेट होता है। अब जैसे स्नैपचैट है ना, इसका माइंड थोड़ा सा और है, और यूट्यूब पे इसका माइंड और है। तो हर एक ना एक माइंड सेट की गेम होती है ये। तो फेसबुक पर ना एआई कंटेंट इतना ज़्यादा चलता ही नहीं है, ये है असल बात। तो हमने फेसबुक पे ऊपर काम करना है, आईडी वीपीएन से काम करना है, क्योंकि फेसबुक का जो काम है वीपीएन के जरिए हो जाता है। वीपीएन के जरिए वो मैंने आपको 34 मिनट की पहले भी वीडियो बना के दी हुई थी, मैं अब दोबारा भी बना दूंगा, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक भी वो काम करता है और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अगर ना भी मतलब कि वो काम करता हुआ तो मैं कोई और इंशाल्लाह उसका वो कोई हल निकालूंगा, लेकिन बहरहाल अभी भी वो चल रहा है और इसी तरीके से इंशाल्लाह चलेगा वैसे ही। तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना उसकी बता दूंगा। तो ये फेसबुक का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। और आपको मैं ये बता दूं कि फेसबुक के बाद आपने वहीं मतलब किसी और की भी फोटो लगाओ ना आप, जैसे आप न्यूज़ लगा रहे हो, आप फूलों की फोटो लगा रहे हो, आप अच्छे अच्छे रोड्स की फोटो लगा रहे हो, आप पहाड़ों की लगा रहे हो, आप खूबसूरत परिंदों की फोटो लगा रहे हो, आप कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी फोटो किसी भी किस्म की हो, तो उसके ऊपर मतलब आपको किसी किस्म को वो नहीं मिलेगा, तो मतलब कॉपीराइट नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ के होते हैं, जैसे ना आपने किसी कंपनी का वो उठा लिया जिसके ऊपर उनका लोगो लगा हुआ हो, ठीक है, जैसे मतलब आईसीसी क्रिकेट है, उसका अगर उनका लोगो लगा हुआ और आपने उठा लिया, तो कुछ लोग जो है ना वो स्ट्राइक देते हैं। लेकिन ये काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5% होता है, इसके अलावा नहीं होता। सिर्फ 5% होता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि फोटोज के ऊपर ना ये क्या कहते हैं उसको, स्ट्राइक आने के ना इतने ही चांस होते हैं जैसा कि जो है ना वो कश्मीर आज़ाद होने के, इतना आप देख लें। तो कभी कभी जो है ना वो कोई किसी को आपके ऊपर ज्यादा गुस्सा आ जाए, या किसी को आपसे कोई ज्यादा मसला हो, तो वो जो है ना आपको गलत तरीके से स्ट्राइक भेज देता है। अदरवाइज फोटो पे के ऊपर स्ट्राइक नहीं आती, ये है बात। तो ये चीज़ जो है ना मैंने आपको समझाई है। अब मुझे ये बताओ कि अब आपको ये चीज़ समझ आई है। और एक एक चीज़ साथ में ये बता दूं कि फेसबुक का जैसे मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन तो 5-6 महीने से ही चल रही थी। मैंने ये चीज़ शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए थी, और मैंने 2 महीने छुट्टी की थी। तो मैं ये चाह रहा था कि जब भी काम करूँ ना एक ही दफ़ा उसको करूँ। ये मतलब बीच में ना मतलब कि मैं काम शुरू कर दूँ और उसके बाद छुट्टी करूँ, तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा
अच्छा नहीं रहता काम। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा अब मैं, हाँ, अब 2 महीने की मैंने छुट्टी की थी टिकटॉक से भी। अब ये है कि मैंने उसकी करनी है, 1 जुलाई से मैंने शुरू करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना अब मैं वो करूँगा। तो अब मुझे बता दो कि ये समझ आ गया तो फिर मैं, अच्छा, कितने मंथ का कोर्स होगा फेसबुक का? देखो अब मैंने ये तरतीब बनाई हुई है कि मैं रखूंगा 3-3 मंथ का ही। मतलब एक कोर्स जो है ना वो 3 मंथ का ही होगा। 3 मंथ ना बहुत टाइम होता है। हर किसी को ना अच्छी तरीके से सपोर्ट मिलती है। मतलब जो करना चाहता है ना, यकीन करें, जो करना चाहता है तो उसको ना लाजमी तौर पे जो है ना वो समझ में आ जाती है। हाँ, जिस से मतलब ना हो काम तो वो तो 6 महीने साल में भी नहीं होता। लेकिन मैं उसको एक एक महीने का नहीं करूंगा, इंशाल्लाह 3 महीने का ही करूंगा। जिससे टिकटॉक 3 महीने का किया हुआ ना, इसको मैं 3 महीने का करूंगा। और बाकी पहले जैसे हर महीने में मतलब इनरोलमेंट करता था, लेकिन अब जो है ना मैं शायद 2 महीने के बाद इनरोलमेंट किया करूंगा, क्योंकि ना उसमें बड़ा टाइम लग जाता है और रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जो है ना मतलब इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पहले तो बहरहाल चूंकि लोग भी कम थे, अभी जो है ना वो लोग ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से ना मुझे 2-2 महीने के बाद इस चीज़ को करना है। अब मुझसे कोई बात पूछनी हो तो किस पर करें? व्हाट्सएप चैनल के अबाउट में जाए ना, तो वहाँ पे मेरा नंबर है 49 वाला, वहाँ पे पूछ लिया करो। उस उस्तादा मिनाहिल, उसके ऊपर नंबर है, उसके ऊपर कर लिया करें। तो ये चीज़ है दोनों का। 12 टाइम मैंने आपसे पूछ लिए। कुछ लोगों ने मतलब तजवीज़ दी है कि इस तरह करें कि एक दिन फेसबुक का जवाब दे दिया करें, एक दिन टिकटॉक के जवाब दे दिया करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 घंटे फेसबुक का कर लें और 3 घंटे टिकटॉक का कर लें। तो बहरहाल दोनों तजवीज़ें ठीक हैं। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अपनी टीम से पहले बात करूंगा, उनसे मुकम्मल मशवरा करूंगा। फिर जो भी फाइनल होगा तो मैं आपको इसी व्हाट्सएप जो चैनल है ना इसके ऊपर मैं करूंगा। ग्रुप अलग ही होगा, फेसबुक का ग्रुप अलग होगा, टिकटॉक का ग्रुप अलग होगा। इवन कि इसकी फीस भी अलग अलग होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। सर ये मशवरा दे दें कि फीस कितनी होगी दोनों कोर्स की? या देखो, टिकटॉक जो चल रहा है 3 महीने का, उसकी 3 थी। अब मेरा जो ज़्यादा ख्याल है वो भी फेसबुक की भी 3 ही हो। क्योंकि ना आप ये कोई आसान नहीं है। मैं इतने ज़्यादा लोगों को ले नहीं सकता। या तो हो ना इसको मुकम्मल ओपन कर दिया जाए, तो दोनों का वो। टिकटॉक का कोर्स तो इंशाल्लाह होगा लाजमी। चलें अब, जिसको दोनों कोर्स शामिल करने हैं उसको मैं बता दूंगा, लेकिन जो नया बंदा है ना तो मैं उसको कहूंगा भाई आप एक ही करो, दोनों को ना करो। वो बेचारा ना दोनों किश्ते पे सवार होकर उसको कुछ भी नहीं होगा। देखो नुकसान उसका होगा, इस वजह से मैं उसको मना कर दूंगा। हाँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से ही की हुई है इसकी, मतलब पहले से टिकटॉक का कोर्स किया हुआ है, वो अगर दोनों का करना चाहें तो मैं फिर मतलब क्या कर सकता हूँ। फेसबुक का भी इंशाल्लाह। सर अगर किसी की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हों, वो कैसे मैनेज कर सकता है इन कोर्स को? देखें, वो दोनों को तो ना करे, इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ कि वो दोनों को ना करे, वो किसी एक को कर ले। अच्छा, मसरूफियात में ये है कि उसको ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए ना करना ही पड़ेगा। अगर कोई मर्द है या औरत है, जॉब करता है या घर में रहता है, घर में रहता है ना, उसका भी बेचारे का मसला होता है, उसको बहुत ज़्यादा काम होते हैं उसको भी। लेकिन बहरहाल इसके लिए ना मैं तो ये कहूँगा कि आप ना सबसे ज़्यादा दुआएं किया करो। जब तक ऊपर से आपकी कबूलियत नहीं होगी ना, यकीन करें आपसे कोई काम ही नहीं होगा। ऊपर से कबूलियत हो जाए उसके बाद जो है ना आपके काम ऐसे मतलब सेट होंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। तो बस इसका ना दुआ करते रहा करें। अच्छा, जो ये हो गया। अच्छा, फेसबुक का कब करवाना है? देखो भाई, ये जो है ना,
तो मैनेजमेंट बता दें थोड़ी सी। कोर्स अगर जो भी हो, टिकटॉक का हो या फेसबुक का होगा, वो 1 जुलाई से ही, 1 जुलाई के बाद होगा, पहले नहीं होगा। चले, मुझे अब इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह फिर भी लाइव करूँगा। और इनरोलमेंट कैसे करनी है ये तो खैर बता दूंगा मैं, लेकिन पहले मैं बस इसी चीज़ को ना थोड़ा कंफर्म करूँ कि मैं टाइम क्या रखूँ। और इसको ना वो कैसे करूँ, 3 घंटे करूँ या एक एक दिन वाला करूँ, पहले इसके ऊपर मैं करूँगा, फिर ज़्यादा इंशाल्लाह उसका नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल में ही बता दूंगा, आप परेशान ना हो। 2 मंथ इनरोलमेंट वाला ना करें, वो कह रहे हैं। चलें ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा बात करके भी। और इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।